हेलो जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हमें बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखना, इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों ध्यान से देखो, इसके बाल इस वक्त इस इमेज के एकदम, इस कंटेनर के एकदम टॉप पे, राइट। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा, देखना देखना, अब मैं जब स्क्रॉल करूंगा तब फिर क्या होगा, देखना। अभी ये यहाँ पे है, राइट। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डिफरेंस देख रहे हो तुम। तो ये बेसिकली, ये जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज धीमे चल रही है और ये डिव तेज चल रहा है, राइट। इसको हम कहते हैं पैरालैक्स। तो ये चीज़ कैसे बनाएंगे भाई साहब, ये चीज़ कैसे बनाएंगे, यही तो सीखना है इस वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट चले अपन समझते हैं सबसे पहले, है ना। लेट्स गो। तो कॉन्सेप्ट की कहानी बहुत ईजी है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेट्स गो। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले एक कंटेनर डिव है। ये जो तुम देख रहे हो, ये बेसिकली एक कंटेनर डिव है। ये कंटेनर डिव है, बोलो हाँ। ये कंटेनर डिव जो है, ये है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो क्या है इसका, हिडन। तो जो भी पार्ट इससे बाहर निकलेगा वो दिखेगा नहीं, राइट। इसके अंदर हमने एक इमेज लगा रही है, ये इमेज है, राइट। तो ये जो इमेज है, ये इमेज हमें दिखेगी और इमेज जब इसके बाहर जाएगी तो वो दिखेगी नहीं। सही है, परफेक्ट, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्या करेंगे। तो बेसिकली इमेज की जो स्पीड है वो हम माइनस दे देंगे, -1.2 या 1.5 ऐसा कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इमेज की स्पीड एक्चुअल स्पीड से 1.5 गुना कम चलेगी, 1.5 टाइम्स कम चलेगी, राइट। तो ये धीमे चलेगी। और ये जो डिव है, ये तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, देखना, इसीलिए क्या होगा कि जब हम इसे चलाएंगे तो इमेज धीमे चलेगी और डिव तेज चलेगा। अच्छा भैया, ये करेंगे कैसे? हाँ, यही तो सीखना है आज, है ना। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले अब मैं एपिक पेन को बंद करूंगा क्योंकि एपिक पेन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एपिक पेन हट जाओ यहाँ से दोस्त। थैंक यू। एपिक पेन मन में बोल रहा होगा, यार जब तक मेरी ज़रूरत थी तब तक तूने मेरा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद मुझे भगा दिया। दोस्त ऐसा नहीं करते। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले वर्क रो तक हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके थे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिव बना रहे हैं, इसका नाम है इमेजेस। इमेज डिव के अंदर मेरे पास एक और डिव है, उसका नाम है कंटेनर। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं CSS पे चलूंगा, बात सुनना। तो इमेजेस डिव है, इमेजेस डिव है। विड्थ मैंने इसे दे दिया 100%, जो कि इसकी विड्थ है। एंड अभी मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, इस पर एक और डिव दे, एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, पोजीशन डिव, इन केस अगर आगे ज़रूरत पड़ी, राइट। CNT डिव अपन ने बनाया, CNGT नहीं, CNT कंटेनर डिव है, विच इज कंटेनर डिव ऑब्वियसली। लेट्स गो। तो हमने यहाँ पे इस डिव को अभी 55% के आसपास विड्थ दी है, ठीक है। हाइट मैं नहीं दे रहा हूँ, हाइट नहीं दे रहा हूँ, हाइट बहुत ही गलत चीज़ है। इस वक्त हाइट नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ विड्थ दी है, सिर्फ विड्थ। परफेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वी आर डूइंग जस्ट फाइन, राइट। अब आ जाते हैं कि भैया आपको इसको और कुछ भी चीज़ें ऐड करनी क्या? हाँ बिल्कुल करनी। ओवरफ्लो हिडन, परफेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद ये इमेज भी तो लगानी। हाँ, इमेज लगाएंगे ना अपन। राइट क्लिक करो, इमेज को अपन कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, राइट। और कंटेनर के अंदर देखना ध्यान से, मैंने एक इमेज टैग लगाया हुआ है और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। सो वी विल बी एबल टू सी एन इमेज। अब ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसको ठीक करने के लिए आई विल गो, कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कंटेनर के बराबर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक नंबर, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इन केस अगर मैं कंटेनर को बैकग्राउंड कलर रेड दे दूँ, सो वी विल बी एबल टू सी दिस राइट कलर। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, इसको मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया और मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे रखा है। लेट्स से 10 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस दे रखा है। 10 पिक्सल में मेरा काम हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली विल ऑफर इट 30 पिक्सल, ठीक है चलेगा, बट मैं पिक्सल्स में देने की जगह परसेंटेज में दे देता हूँ। तो 10% बॉर्डर रेडियस, 10% ज़्यादा हो रहा है। चलो फिर एक काम करते हैं भाई, तेल लेने जाने दो, पिक्सल्स में दे देते हैं अभी के लिए। सो 50 पिक्सल अपने बॉर्डर रेडियस दे दिया, परफेक्ट। एंड नाउ रिमूव द रेड कलर। सो आपको देखिएगा कि इमेज जो भी पार्ट है वो ठीक ठाक दिख रहा है, चलेगा, बढ़िया, नाइस। अच्छा, एक चीज़ और, विड्थ 55% थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स मेक इट 45% सो दैट वी विल बी एबल टू सी इट। यस, वी कैन सी दैट। बढ़िया सा लग रहा है मेरे को, तो अच्छा सा लग रहा है ना। या फिर अगर अपन लोग इसकी विड्थ बढ़ा दें और बढ़ा दें, विड्थ लेट्स से 65% कर दें, तो ऐसा हो जाएगा और आप स्क्रॉल कर पाओगे, है ना। ये मुझे स्क्रॉलिंग वाली लेंथ थोड़ा सा चाहिए ताकि अपन लोग इस पर स्क्रॉल कर पाएँ। बढ़िया, मेरे को तो ज़बरदस्त लग रहा है अभी तक। एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग फाइन। सही है, सही है, सही है, नाइस नाइस नाइस। अब एक चीज़ करो, पूछो क्या? इमेज को एक्चुअली कंटेनर से थोड़ा सा बड़ा कर दो, जैसे कि 105%, 105%। तो इमेज एक्चुअली कंटेनर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं इस वक्त इसको 115% कर दूँ तो ये और ज़्यादा बड़ी हो गई, राइट। अगर मैं 125% कर दूँ तो ये और ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन मैंने इसे कितना रखा है? 105%, थोड़ी सी बड़ी, ताकि इसकी साइड्स कभी दिखे ना आपको, है ना। अब सवाल है भैया, आप वो इफेक्ट आप कह रहे थे राइट बनाएंगे? हाँ तो बनाएंगे ना। कब? अभी। कैसे? हाँ, दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न। लेट्स गो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे एक चीज़ सीखने, उसका नाम है लोकोमोटिव JS। तो लोकोमोटिव JS का CDN अपन को उठाना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चलो, अपन को 2 चीज़ें उठानी। एक है स्क्रॉल JS, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये देखो, स्क्रॉल JS पे मत करो, स्क्रॉल मिन JS पे करो। इस पर क्लिक किया, ये जो ऊपर URL है इसे कॉपी करो, यहाँ पे आओ और अपने स्क्रिप्ट टैग पे अटैच कर दो, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड पेस्ट।
इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो है लोकोमोटिव अटैच हो चुकी है। बढ़िया। अब भी हमें और कुछ भी करना है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या? CSS। तो CSS पे जाओ, कॉपी द URL एंड टॉप पे आ जाओ, एकदम टॉप पे। चलो बढ़िया। एंड यहाँ पे अपनी CSS भी अटैच कर लो। वी डूइंग गुड, वी डूइंग अमेजिंग, लेट्स गो। बढ़िया। तो यहाँ तक CSS एंड JS अटैच हो चुकी है। अच्छा भैया, अब और क्या करना है? हाँ, अब छोटा सा कोड लिखना है। पूछो कौन सा? देखो कौन सा, लोकोमोटिव JS सर्च करा, लोकोमोटिव JS सर्च करा, ठीक है। और यहाँ पे ये github.com वाली जो वेबसाइट है इसे ओपन कर लो। थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे ये कोड दिखेगा तुम्हें, ये वाला देखो, ये वाला विथ स्मूथ स्क्रॉलिंग एंड पैरालैक्स, ये वाला, राइट। तो इसमें बेसिकली इंपोर्ट नहीं करना, हम तो इंपोर्ट नहीं किया हमने, बेसिकली CDN लगाया है। तो वो वाला लाइन नहीं लिखेंगे हम लोग, नीचे वाला पार्ट लिखेंगे। कॉपी किया एंड अभी मैं, क्योंकि मैंने JS को ऑफ कर रखा है तो अभी मैं स्क्रिप्ट टैग लगा के काम कर रहा हूँ। बाद में अपन देख लेंगे चीज़ों को, डोंट वरी। तो या फिर एक काम कर सकते हो, यू कैन टर्न ऑन दी JS एंड मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। बेसिकली मुझे ये सारे रोकने हैं, सारे, ठीक है। और मैं एक अलग से फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन लोको इनिशियलाइज। लोको का मतलब लोकोमोटिव, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने लोको इनिशियलाइज चला दिया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेट्स सी, इज इट लोकोमोटिव? यस इट इज। अच्छा, तो ये चल रहा है? हाँ चल रहा है, पर मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ तो दिखेगा ना, पूछो कैसे? दैट्स व्हाट वी हैव टू चेंज। कुछ थोड़ा सा, एक देयर इज अ स्पॉट विच आई हैव टू चेंज। लेट्स सी। तो बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर के अंदर तुम्हें अपने पैरेंट डिव का नाम देना है। देखो यहाँ पे देखना, सबसे पैरेंट पे कौन है? सबसे पैरेंट पे मेन है, राइट। मेन सब कुछ मेन के अंदर है, तो हमें मेन का नाम देना है। कहाँ पे देना है? ये क्वेरी सिलेक्टर के अंदर। और जैसे ही हम वो देंगे, एवरीथिंग विल वर्क जस्ट फाइन। सी, देखना है तुम्हें, देखना है। ये देखो स्मूथ स्क्रॉल हो चुका है, स्मूथ स्क्रॉल लग चुका है। दिस इज स्मूथ स्क्रॉलिंग, राइट। तो भैया आपने इस पर तो वो किया ही नहीं इफेक्ट, अब करूँगा ना इफेक्ट। देखो कैसे। तो इमेज को मैंने कहा था धीमे चलाएंगे, याद है कुछ? इमेज को कहा था धीमे चलाएंगे, है ना? कैसे? देखो, इमेज पे आपको लिखना है डेटा डैश स्क्रॉल। तो इससे क्या हुआ? डेटा स्क्रॉल से बेसिकली आपने ये बोल दिया कि लोकोमोटिव से स्क्रॉल कंट्रोल किया जाएगा, लोकोमोटिव से स्क्रॉल कंट्रोल किया जाएगा। अब आपको क्या कंट्रोल करना है वो आपको बताना पड़ेगा। स्क्रॉल स्पीड कंट्रोल करना है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ -1.5। इससे क्या होगा? इसकी स्पीड धीमे चलेगी। तुम लोग देखना चाहोगे? ये देखो, ये। अच्छा, अभी अपन को ऐसा लग रहा होगा भैया अच्छे से इफेक्ट दिख नहीं रहा, दिखेगा ना? वेट, तो वर्क ऑफ कर दूं। मैं एक छोटा सा डेमो डिव बना रहा हूँ, डेमो, बाद में हटा देंगे इसे। अभी क्यों बना रहे हैं? सिर्फ चेक करने के लिए। देखना, डेमो विथ, मैंने डेमो डिव की कुछ नहीं, हाइट दे दी बस, हाइट 200 VH। इससे क्या होगा? डेमो डिव काफ़ी बड़ा है तो डेमो डिव एक्चुअली एक काम करो, हाइट की जगह मिनिमम हाइट दे दो। अब ठीक है, तो अब देखते हैं। हाँ, नाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है, कूल, दिस इज वर्क। सी, स्क्रीन देखो बस। तो बेसिकली एक मैंने डिव बनाया, वो बाद में हटा देंगे हम, डोंट वरी। वो इसलिए बनाया ताकि मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर पाऊँ, ताकि मैं तुम्हें ये इफेक्ट दिखा पाऊँ। देखना, ये देखो इफेक्ट दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? ये सेम इफेक्ट है, हाँ है ना? दिस इज द सेम इफेक्ट, राइट। तो हमने वो इफेक्ट जो बिल्ड करना था वो हमने बिल्ड कर लिया। अब मुझे बस ऐसे क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। तो बेसिकली हर एलिमेंट के लिए मुझे कॉपी पेस्ट करना है। सही है, समझे? बढ़िया, लेट्स गो। तो मैं डेमो डिव अभी हटाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नीड इट। एंड यहाँ से भी जो मैंने कोड लिखा था वो हटा दूंगा बिकॉज अगेन वी डोंट नीड इट, राइट। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बढ़िया। अब एक चीज़ अपन को कंट्रोल करनी है, दैट इज़ ये जो कंटेनर है ना, उसके ऊपर जो इमेजेस डिव है उसको मैं मार्जिन टॉप दे रहा हूँ। मार्जिन टॉप क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल इट, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मुझे उसे इतना ज़्यादा बड़ा डिव नहीं रखना है। बढ़िया, मार्जिन टॉप मैंने VWs में दिया ताकि जब मैं इसे छोटा करूँगा तो मार्जिन टॉप भी छोटा हो जाएगा। परफेक्ट, अमेजिंग जॉब टिल नाउ, ठीक है। वी आर डूइंग गुड, वेरी वेरी गुड। लेट्स गो। अब एक चीज़ और करनी है, पूछो क्या? दैट इज़ मैंने इसको बेसिकली विड्थ दी है 65%। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हार्श है, विल गो 55%। 55% इज़ गुड, बट हाँ ठीक है, दिस विल वर्क। और एक चीज़ और बताऊँ मैं तुम्हें, पैडिंग भी ऐड कर दो। पैडिंग ऐड करो नियरली, लेट्स से टॉप एंड बॉटम नहीं ऐड कर रहा हूँ, बट अगल बगल ऐड कर रहा हूँ 5 VW, सो दैट कॉन्टेंट अंदर पुश हो जाएगा एंड जस्ट लुकिंग गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सी, इट्स लुकिंग रियली गुड। बढ़िया, एक नंबर, बहुत तगड़ा। ओके, परफेक्ट, लेट्स कम देयर एंड अब आ जाते हैं। यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई, बस इतने ही एलिमेंट्स थे इसमें, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो। तो इसको बंद कर दो अभी के लिए एंड यहाँ पे मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए थे, एक्चुअली 2 ही चाहिए, राइट। हाँ 2 चाहिए, तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा काफ़ी सिमिलर, राइट। विल डू दैट, लेट्स गो। वर्क को ओपन करो, देयर इज इमेजेस एंड देयर इज 1 कंटेनर एंड देयर शुड बी अनदर कंटेनर एज वेल। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने हर कंटेनर को
हर कंटेनर को अलग अलग विड्थ देनी है, तो मैं ये विड्थ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि कंटेनर को अलग से क्लास दे रहा हूँ एक, लेट्स से कंटेनर वन एंड कंटेनर वन के थ्रू मैं इसको क्लास इसको वो दे दूंगा, व्हाट डू वी से, अलग से वैल्यू दे दूंगा कंटेनर वन, एंड मैंने इसको विड्थ 55% कर दी। सो एवरीथिंग जस्ट लुक्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग फाइन, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। परफेक्ट, बढ़िया। लेट्स कम देयर अगेन, एंड अब हमें जो करना है दैट इज लेट्स गो देयर अगेन एंड आई एम क्रिएटिंग अनदर कंटेनर। सो वी आर गोना गो एंड क्रिएट अनदर कंटेनर। एक चीज़ और, क्योंकि हमें बहुत सारे कंटेनर्स बनाते हैं, लेट्स नॉट कॉल इट ID, लेट्स कॉल इट द क्लास CNT क्लास कंटेनर, नॉट द ID, बिकॉज IDs को रिपीट करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है? तो क्लास कंटेनर में यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। बेसिकली जहाँ पे #CNT लिख रहा है वहाँ पे मुझे .CNT करना पड़ेगा, दैट्स इट, बट इट्स लुकिंग गुड। अब आ जाओ वापस। सो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग अनदर कंटेनर एंड दिस कंटेनर .CNT, एंड ये कंटेनर बन चुका है। अब मुझे जो करना है दैट इज़ कि मुझे बेसिकली इस वाले एलिमेंट को बनाना है। सो ईजी अगेन CNT2 मैंने नाम रख दिया उसका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेट्स कम देयर, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड ऑब्वियसली मैं इसकी विड्थ रखूँगा 35% फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगेन राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस एंड वी गोना गो देयर एंड इमेज पेस्ट, बढ़िया, दैट्स इट। एक चीज़ और, CNT के अंदर जो इमेज है वो फुल विड्थ से थोड़ा ज़्यादा ले रही है। ये क्या हुआ? CNT2 एक्चुअली इसका नाम है, CNT2, या बढ़िया, दिस इज गुड। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है। 35% मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कम है। 45%, आई थिंक 45% इज़ गुड। 45% इज़ गुड और नॉट, आई डोंट नो, maybe we should take care of that. Let's go 35%, maybe 30%, I'm not sure. 30%, maybe 25%. 25% is good. 28% is good, maybe 28% will work, definitely yes. So यहाँ तक हो गया डन। अब आ जाओ वापस यहाँ पे एंड इमेज को मैंने data dash scroll dash speed and I'm gonna go 1.5 minus 1.5 एंड यू कैन सी कि दोनों में ही वो इफेक्ट आ चुका है, राइट? अब हमने क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक इमेजेस div बनाया था, तो इमेजेस div जो है, लेट्स कम देयर एंड लेट्स मेक इट डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट इज baseline. परफेक्ट, वी कैन सी थिंग्स हैपनिंग देयर, बढ़िया, ठीक है। एंड एक छोटा सा ग्लिच मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, and can we go center, maybe justify content center. Whoa, this is space between, I'm sorry, this is space between and this one is baseline, right? मुझे एक छोटा सा यहाँ पे ग्लिच देखने को मिल रहा है, दैट इज़ कि इमेज एक्चुअली 105% पे भी सही तरीके से नहीं हो रही है। Should I make it 35%, maybe 15%, I'm not sure about the number, I need to see it. For some reason this is just not working fine. Oh, actually it's happening with his image as well. ये इसकी इमेज के साथ भी हो रहा है, yes. Okay, yeah, this is happening with his image as well. Okay, फिर तो ठीक है, फिर cool. I was thinking why it's happening with my image, like why it's happening? that was something जो मैं पूछ रहा था खुद से। Okay, cool. So we're not gonna alter that. Cool. ठीक है, let's go. So yep, effect is done. You can see stuff there. But yeah, remove the demo div because we don't need it, and come there and remove this as well. So everything just works fine. Let's remove the comments and stuff. Let's remove that, and we're gonna go there. Let's remove this comment and stuff. Let's go. Done. खत्म, इसको रोक दो, इसे बंद कर दो, and come back to JavaScript. And reset all of this. Let's come to the CSS part, and we need to bring back the loader. And if we reload, this is what we get. Dun. Pretty dope shit. It's looking good. It's looking really good. So if we scroll, this is what we are having. Pretty good stuff, my friend. Pretty good stuff. We have amazing things over here, right? Now we need to rotate this stuff. We need to rotate this as we
scroll, and that can be done, don't worry about it, we will do that, don't worry. So the thing is how we rotate those images. Basically those are the divs which are rotated when we scroll, those are rotated. And how do we handle that, if that's the question? Basically those are the divs we can see, right? जब हम scroll कर रहे हैं तो basically ये divs rotate हो रहे हैं, see, right? Easy, बहुत easy है, don't worry. So that's about it. इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगले वीडियो में अब मिलेंगे और अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। हमें क्या करना है, इसको भी रोटेट करना है और साथ ही साथ वो जो ये वाला इफेक्ट है ना, ये वाला देखना, ये वाला इफेक्ट, राइट? और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब क्रिएट करना है, हाँ या ना? तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बनाएंगे ये सब। लेट्स गो, लेट्स डू दैट।